हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम मिसिंग टर्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लुप्त संख्याओं को भरने के ऊपर हमने 2 लेक्चर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस को हमने उसके अंदर किया था। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वहीं से हम हमारे लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको आपने अगर ट्राई किया होगा तो कई बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3/4 की मैट्रिक्स है, यानी कि अगर अपन पंक्ति में बात करें तो कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं, 3 बॉक्सेज है। और अगर कॉलम में बात करें तो कितने बॉक्सेज है? 4 बॉक्सेज है। यानी जिधर साइज़ बड़ा है उधर पैटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो पहले हम उधर ही ट्राई करेंगे। अगर हम इधर ट्राई करते हैं कॉलम के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अब ये 3 नंबर है और इसे चौथा नंबर बनाना है। अब यहाँ पर हम देखिए पहले क्या सोचेंगे, पहले हम सोचेंगे कि ये बीच वाला नंबर जो सबसे बड़ा है, तो बाकी 3 नंबर से इसको बनाने की कोशिश करें। तो 6 + 6 12, 12 + 3 15, तो 15 और यहाँ लिखा है 12। तो हो सकता है कि जो भी सम आ रहा है, जो भी योग आ रहा है, उसमें से 3 माइनस करके लिख रहा हूँ। आगे जोड़ के देखते हैं तो 30 2 32, 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 25 नहीं बनेगा। मतलब ये वाला पैटर्न इस तरह से तो क्या हो गया? फेल हो गया। चलिए, अगर इस तरह से फेल हो गया तो और क्या ट्राई कर सकते हैं? आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या इन तीनों का योग बराबर आ रहा है क्या? पूरे कॉलम का योग बराबर आ रहा है क्या? तो आप ये भी देखेंगे कि तीनों का योग जो है वो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो योग बराबर आने जैसा भी नहीं होगा। फिर क्या करें? तो फिर देखिए हम ये देखते हैं कि अब जो नई चीज़ हमें सीखनी है वो क्या है कि अगर ये वाले नंबर को बनाने की बात करें तो ये नंबर क्या, 3 छोटे नंबर से छोटा नंबर ही बनाना है। 3 छोटे नंबर से छोटा नंबर ही बनाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल से भी पैटर्न को बना सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए भी तैयार रहें। तो देखिए, अगर आप जोड़ के देखें तब तो बात नहीं बन रही थी, अब गुणा करके देखें तो 3 × 6 × 12, अगर इन तीनों को गुणा करते हैं तो तीनों को गुणा करने पर कितना आएगा? तो ये आएगा 72, और 72 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 216। ठीक है, कितना बनता है? 216, 216। और 216 जब बनता है तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि 216 का क्यूब रूट यानी घनमूल 6 होता है। यानी हमें एक बात समझ में आई यहाँ पर कि क्या किया है इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन ने इन 3 संख्याओं को गुणा करके और उसका वर्गमूल लेकर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि क्या किया है इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन ने 3 × 6 × 12 और ये आया 216, और 216 का क्यूब रूट यानी घनमूल लिया तो वो बना 6। इसी तरह से 3 × 20 × 25, अगर इसको गुणा करें तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1000, कितना? 1000। और अगर 1000 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये बनेगा कितना? 10। तो ये 10 ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 4 64, अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × 4 × 64, ठीक है जी, तो ये बनेगा आपका 512, और 512 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो ये बनेगा 8। तो 8 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एक नई चीज़ सिखा के जाएगा। 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क 37 50 65 एंड 82, और एक ऑप्शन है 20 26 27 और 32। ठीक है जी, करने का तरीका आपको पता है क्वेश्चंस को किस तरह से करना है कि आपको क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको ट्राई किया है और ये क्वेश्चन कई लोगों से बन भी गया होगा और कई लोगों से नहीं बना होगा। देखिए, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और नई चीज़ क्या है? तो नई चीज़ इसमें देखिए ये है कि अगर मैं इन नंबर्स को इस डब्बे में से निकाल कर अगर मैं थ्रू आउट लिखता हूँ 2, 5, 10, 17, क्वेश्चन मार्क 37, 50, 65 और 82, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक सीरीज चल रही है। ये कितना है? +3, ये कितना है? +5, ये कितना है? +7, तो ये कितना होगा? +9, और 17 9 कितना हो जाएगा? 26, 26 में +11
13 प्लस 15 और प्लस 17, क्या एक श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या है 26। तो ये क्या किया इस क्वेश्चन में, इस सीरीज को इस बॉक्स में क्या कर दिया, पैक करके रख दिया है, सीरीज को इस बॉक्स में पैक करके रख दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये +3 ये +5 विषम संख्याओं को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ +7 तो यहाँ बनेगा +9 और +9 जब इसमें करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 26। तो 26 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये एक नई चीज़ आपको सिखा के गया क्वेश्चन कि कई बार क्वेश्चन में श्रृंखला सीरीज को भी डब्बे में पैक करके आपको देख सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है जी, चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 210 14 14 156 12 12 क्वेश्चन मार्क 10। ऑप्शन है 90 100 110 और 120। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए आपको एक चीज़ समझ में आती है कि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, यानी रो और कॉलम में बॉक्सेस की संख्या क्या है, बराबर बराबर है। अब जो नंबर है ये है सबसे बड़ा 210, तो इसी 210 को बनाने की कोशिश करते हैं कि ये 210 किस तरह से बन सकता है, बाकी दो नंबर की मदद से। अगर हम इनको गुणा करें, गुणा करने से पहले अगर मैं जोड़ता हूँ 16 + 14 को, अगर गुणा करने से पहले मैं अगर इनको जोड़ता हूँ 16 + 14 तो ये बनता है कितना 30। और 210 जो है वो 30 का क्या है, गुणज है। 210 क्या है, 30 का क्या है, गुणज है। कितना गुणज है, इंटू 7 करते हैं तो 210 बनता है। आई बात समझ में, इंटू 7 करते हैं तो कितना बनता है, 210 बनता है। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 14 + 12 14 + 12 बनता है 26। 14 + 12 कितना बनता है 26। और 26 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो 156 नहीं बनेगा, 7 से गुणा करने पर 156 नहीं बनेगा। तो 26 को किससे गुणा करें कि 156 बन जाए, 26 को किससे गुणा करें कि 156 बन जाए। तो अगर 156 हमें अगर बनाना है तो 156 बनाने के लिए हमें इसको 26 को 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करने पर 156 ये बनता हुआ नजर आएगा। अगर ये 6 से गुणा करने पर ये बात बनती है तो आपको ये समझना है कि ये 6 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। अब ये 7 और 6 कैसे आया, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 7 है, इस 7 की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और इस 6 की अगर मैं बात करूँ तो क्या इस 6 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 6 और 7 लिखे हैं मैंने, ये 14/2 है और ये 12/2 है। यानी कि इन दो संख्याओं का योग और इस संख्या का आधे को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका ये 156 बनता हुआ नजर आ गया। ये देखिए, तो यहां पर 12 + 10 ये कितना बनेगा 22, और 22 को गुणा करना है 10 के आधे से। 10 का आधा कितना 5, ठीक है, 10 का आधा कितना बनेगा 5। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा 110। ठीक है, 110, यानी कि ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 110। क्लियर दोस्तों, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आपको क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया हुआ है एक बार तो ये परेशान कर सकता है, या फिर क्वेश्चन वहाँ पर हो सके कि ना बने। ठीक है, देखिए अभी तक ये आसान लग रहा है क्वेश्चन, पर ये नंबर लिखने के बाद भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब समझ में आएगा कि इतना बड़ा नंबर यहाँ पर है तो ये किस तरह से बनेगा। ऑप्शन है 2765 3125 8796 30008, ये 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को। आपको 256 बनाना है। अब 256 किस किस तरह से बन सकता है। 256 देखिए 16 का स्क्वायर होता है। 256 के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। 256 16 का स्क्वायर होता है। 256 की बात करें तो 256 2 की घात 8 भी होता है, 2 की घात 8 भी 256 होता है। और अगर हम बात करें 4 की घात 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 भी अगर हम बात करें तो 4 की पावर 4 भी 256 होता है। 4 की घात 4 भी कितना होता है 256 होता है।
कैसे कि भाई 2 की घात 8 अगर 256 है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 2 की पावर 2 और ये पावर 4, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता है ना, ये 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 4 इंटू 4, 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा 4, तो 4 की पावर 4, तो क्या ये दोनों 256 बनेगी, और 16 की पावर 2 भी 256 ही बनेगा, वो भी यही मतलब है, ठीक है। ये सब 256 को देखने के तरीके हैं। अब हमारे लिए 256 किस तरह से देखा जाए कि हमारा काम बन जाए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4/4, इसमें देखने पर मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या 2 और 2 को जोड़कर कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि 2 + 2 और 2 + 2, ये बना 4 की पावर 4 और ये बना 256। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर 4 + 2 6 और 4 + 2 6, तो 6 की पावर 6। एक चीज आप समझिए कि 6 की पावर 6 अगर आपको निकालना है तो आप 6 की पावर 6 कैसे निकालेंगे, तो 6 की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3 × 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 × 6 की पावर 3, यानी 216 × 216, 216 × 216, 216 का स्क्वायर है ये, तो 216 का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे ऐसे लिख लीजिए 200 + 16 का होल स्क्वायर। 200 का स्क्वायर बनेगा 40,000, ठीक है ना, 200 का स्क्वायर बनेगा 40,000, और 40,000 + 16 का स्क्वायर 256, तो 40,000 + 256 और प्लस 216 का दुगना, क्योंकि 200 × 16 और × 2, तो 400 × 16 और कितना हो जाएगा 6400। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ये नंबर बनता हुआ नजर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने ये चीज़ की है ये बिल्कुल यही नंबर बना के देगी, ये चीज़ आपकी चेक हो गई है, ठीक है, ये चीज़ आपने चेक कर ली है। अब अगर बात करें इसकी, तो 3 + 2 और 3 + 2 यानी 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 होती है 3 1 2 5, ये आपको याद होनी चाहिए 3 1 2 5, 5 की पावर 5 बहुत यूज होती है क्वेश्चंस में, 3 1 2 5, 3125, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 3125। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार नहीं किया हुआ है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बना के बताएंगे। 529, 1024, 21, 441, 144, 19, 361, क्वेश्चन मार्क 1441, 3529, 8281, 9361, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है जी। चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको नंबर्स की अच्छी नॉलेज है तो आप देखकर ही बना सकते हैं कि अगर आपको ध्यान है 23 का स्क्वायर होता है 529 और ये 23 का स्क्वायर ही लिखा है 529। मैंने आपको बोला था 32 तक के स्क्वायर, 11 तक के क्यूब और 17 या 20 तक के टेबल, 20 तक के पावड़े तो आपको बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आसानी से बनाने के लिए आपको ये चीज़ प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर हो गया 529, ये आपको पता है। और ये 1024 को अगर ध्यान से देखें तो 1024 2 की घात 10 भी होता है, 4 की पावर 5 भी होता है और 32 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अब अगर 1024 की बात करें तो 32 का स्क्वायर, तो क्या इसके अंकों को पलट दिया जाए 3 2 और अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो 1024 बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा 32 का स्क्वायर। यानी कि क्या कर रहा है, इस नंबर का स्क्वायर और इसको पलटने के बाद इसका स्क्वायर वही यहाँ पर लिखा है। नीचे भी आप देख सकते हो 21 का स्क्वायर और 21 के अंकों को और पलट दें तो 12 का स्क्वायर बनेगा 144 को यहाँ लिखा है। यह है 19 का स्क्वायर और 19 को उल्टा पलट दें तो बनेगा 91 और 91 का स्क्वायर। आप 90 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 8100, मतलब आंसर 8100 से बड़ा होगा थोड़ा सा। और 91 आ रहा है यानी अंतिम अंक 1 आएगा, तो ऐसा आंसर कौन सा है जो 8100 के आसपास है और अंतिम अंक 1 लेकर है, वो है 8281, मतलब कि यहाँ सही आंसर आ जाएगा 8281, 8281, ठीक है जी, 8281 ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बच्चा बना देता है, 90% स्टूडेंट इसे बना देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, इसका कितना आंसर बनेगा ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3x3 के मैट्रिक्स में एक अच्छा क्वेश्चन है। 42, 44, 38, 23, 25, सॉरी 55, 55, 28, 37, क्वेश्चन मार्क 39। ऑप्शन है 22, 33, 66, 70। ठीक है जी, ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं और ऑप्शन में भी जो लिखे हैं वो सब क्या है, 11 के मल्टीपल है, 11 के गुणज है। और 11 के गुणज है तो यानी हो सकता है कि 11 के गुणज से यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो ये कितना है 44, तो 44 अगर देखें तो 44 कैसे बन सकता है, तो अगर मैं 42 और 38 का अंतर लेता हूँ, ये कितना बनता है 4, और 4 का 11 गुना कितना बनेगा 44। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 4, और 4 का 11 गुना कितना बनेगा 44। इसी तरह से 23 और 28 का अंतर लेता हूँ, कितना आएगा 5, और 5 का 11 गुना कितना है 55। ठीक है, तो कुछ इस तरह से गेम बन रहा है। तो 37 और 39 का अंतर कितना होगा 2, और 2 का 11 गुना कितना होगा, 2 का 11 गुना बनेगा 22। कितना बनेगा 22, 22। तो 22 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 22 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 4x4 की मैट्रिक्स का। (31, 17, 58, 87, 68, 19, 61, 56, 91, 22, 70, 50, 10, 142, 11, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 3, 6, 7, 9, 3, 6, 7, 9, ये ऑप्शन है। ठीक है जी, अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़े बड़े नंबर इसके अंदर मैट्रिक्स में डाल रखे हैं, बड़े बड़े नंबर डाल रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब इस तरह की चीज़ तो नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक यही रहेगा कि इसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कुछ गेम बन रहा होगा। अब अगर आप एडिशन करके देखें तो आप देखें यहाँ पर ये 3 नंबर है, पहले रो में सोचता हूँ 3 नंबर है, इसका सम क्या 87 आएगा, तो 87 भी नहीं आएगा। क्या 3 का सम जो है वो 87 का मल्टीपल आएगा, तो वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉलम में भी अगर आप ट्राई करते हो तो बड़ा नंबर है 91, तो क्या 3 का सम 91 आ रहा है, नहीं आ रहा। 91 का कोई मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ माइनस करने के बाद में 91 बन रहा है, तो क्या नेक्स्ट वाले में भी 91, या कुछ जो भी नंबर है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर 142, क्या इन 3 नंबर में से कुछ माइनस करने पर बन रहा है, तो वो भी पैटर्न नहीं बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो माइनस करने पर 91 बनेगा, और यहाँ इन तीनों का योग जो है वो 142 से बहुत छोटा बनेगा, तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपकी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर इस तरह से पैटर्न नहीं बन रहा है तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि कहीं रो और कॉलम में इनका योग तो बराबर नहीं है। और अगर मैं इसका कॉलम में अगर इसका सम करता हूँ, कॉलम में अगर मैं इसका सम करता हूँ तो ये कितना है 31, 68, 91 और 10। अगर मैं इसका सम करता हूँ तो ये बनता है 200 बनता है इसका सम, 200 इसका सम आता है। इन चारों नंबर का अगर मैं योग करता हूँ तो ये मुझे 200 बनता हुआ नजर आ रहा है कॉलम में। अब अगर इधर में मैं सम करता हूं तो 142, 22, 19 एंड 17, तो अगर मैं इनका सम करता हूं तो ये भी देखिए कितना बन रहा है, ये भी 200 बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल 200 बन रहा है, एग्जैक्टली ये 200 बन गया। अगर मैं इनका सम करता हूं तो ये भी देखिए कितना बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ये भी 200 बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब गेम समझ में आ गया है कि कॉलम के अंदर जो नंबर्स हैं उनका सम क्या है, उनका योग क्या है, वो सब जगह बराबर है। अगर मैं यहाँ पर भी इनका योग करता हूँ
तो 87, 56, 50 ये आना चाहिए 200। अब 200 मुझे बनाना है तो 200 मैं किस तरह से बनाऊंगा, देखिए अगर मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा नंबर डालना है तो देखिए अंतिम अंक कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, या 0 है, 6 है, 7 है, अंतिम अंक 3 बन रहा है और मुझे 0 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, अंतिम अंक में 7 ऐड करना पड़ेगा, या 7 जिसका अंतिम अंक हो वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन में 7 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ जगह कौन लेगा, 7 यहाँ पर जगह लेगा और 7 को ऐड करने पर जो बनेगा वो 200 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को तैयार रखें कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x3 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 1, 11, 120, 2, 7, 45, 3, 5 क्वेश्चन मार्क, 19, 17, 16, 15। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें निकालना है तो देखिए किस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ पर इस नंबर को देखिए 120, क्या ये नंबर आपको कुछ साउंड क्रिएट कर रहा है, कुछ आवाज़ कुछ सुनाई दे रही है इस कुछ नंबर से? हाँ, ये नंबर दो तरह की साउंड क्रिएट कर रहा है, या तो 5 का क्यूब -5 120 होता है, या फिर 11 का स्क्वायर -1 120 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम नंबर को पकड़ना सीखेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। सीरीज हो, मिसिंग टर्म हो, एनालॉजी हो, सादृश्यता वाला चैप्टर है आपका, श्रृंखला वाला चैप्टर है, लुप्त संख्याओं को भरना है, या क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी आसानी से बना सकते हैं जब आप इस तरह से स्क्वायर क्यूब के आसपास वाले नंबर को पकड़ पाएं। तो अगर 120 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 120 क्या कहता है, 11 का स्क्वायर -1, और मुझे 11 नज़र भी आ रहा है और 1 भी नज़र आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 120 के लिए कि 11 का स्क्वायर -1 करता हूँ तो 120 बनता है? बिल्कुल बनता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2 करता हूँ तो 49 - 2 47 बनता है, जबकि यहाँ 45 है। तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि इनका स्क्वायर करके माइनस कर रखा हो 45, 49 - 4 कितना बनेगा 45। यहाँ पर भी फिर स्क्वायर लगा देते हैं। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया होगा कि सर हमने ऐसे बनाया 11 + 1 और 11 - 1, इन दोनों को गुणा करने पर 110 बनता है, सॉरी 120 बनता है। तो ये बात और ये बात एक जैसी ही है, ये शक्तिमान और गंगाधर ही है। a² - b², a² - b² को आप क्या लिख सकते हो, आप a + b और a - b लिख सकते हैं। इसी वजह से ये दोनों तरह से जिन्होंने सोचा है ये दोनों एक ही बात है। तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 5, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 25 - 9, तो ये बनेगा 16। तो 16 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आज अपन ने डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया है, वो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ होमवर्क के लिए, जो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा काफ़ी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए और दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, 12, 47, 21, 10, 52, 4, 64 क्वेश्चन मार्क 24। ठीक है जी, ऑप्शन है 22, 40, 62, 83। ठीक है जी, ये इसी के साथ में आपके जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं ये ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस का मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं आपको इसके अलावा जो डिज़ाइन वाले क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग टर्म में, वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और क्लास में रीजनिंग की, तब तक के लिए थैंक यू।